जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरा नवरात्रि व्रत मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, रंग मंत्र, भोग, फूल कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन खीर से किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महाउपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का महापर्व अभी चल रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2025 में तिथि का क्षय हुआ है, इसलिए नवरात्रि 8 दिनों की है और 1 अप्रैल दिन मंगलवार को तीसरा नवरात्रि व्रत रखा जाएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के साहस में वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के तीसरे व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, रंग, उपाय व सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देवी चंद्रघंटा को प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल कौन से हैं दोस्तों? मां दुर्गा का तीसरा रूप अर्थात देवी चंद्रघंटा का स्वरूप बेहद ही सुंदर और अलौकिक है। चंद्र के समान मां के इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। मां का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। दोस्तों, माता के इस रूप को भूरा या पीला रंग बेहद ही प्रिय है। मां के प्रिय फूल कमल और शंख पुष्पी हैं। दोस्तों, आज के दिन मां को दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। तीसरा नवरात्रि शुभ मुहूर्त। दोस्तों, तीसरा नवरात्रि व्रत 1 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक, वहीं अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:45 तक, वही राहुकाल 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस अवधि में पूजा न करें। अब जान लेते हैं मां चंद्रघंटा पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प करें और माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए साधक को भूरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर मां की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा में मां को धूप दीप तिलक कर सुहाग का सामान लाल चुनरी समर्पित करते हुए शंख पुष्पी का फूल अर्पण करें और उन्हें केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा में देवी चंद्रघंटा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः का जाप कर आरती करें। अब जान लेते हैं इस दिन किया जाने वाला खास उपाय क्या है। दोस्तों, देवी चंद्रघंटा की पूजा से साहस में वृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन मां को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार मंगल दोष से पीड़ित जातक को इस दिन मां की पूजा कर लाल पुष्प, तांबे का सिक्का और गाय के दूध से बने हुए भोग अर्पण कर मंगल के मूल मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों, पूजा के बाद मां को अर्पित किए गए सिक्के को अपने पास रख लें, इससे मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि मां के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा रूप में मां का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। मां चंद्रघंटा का वाहन से हम है आदिशक्ति भवानी। अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती है। मां चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। आइए अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। ओम देवी चंद्रघंटा
चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः स्तुति द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान, अलगाव और तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माँ का रूप। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और की 10 भुजाएं थीं चंद्रघंटा के रूप में। माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक पर राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग ने उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक कुंज बन गया और वह कुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी को चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों ने अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्यों और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बढ़े दैत्यों का भी संहार माता के हाथों से हो गया। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती है। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से माँ को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए कि वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती हैं। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल में लाल सेब चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। चंद्रघंटा माँ की पूजा में घंटे का विशेष महत्व है। घंटे की ध्वनि से चंद्रघंटा माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। पूजा करते हुए देवी चंद्रघंटा की कथा, स्तोत्र, ध्यान, मंत्र, कवच तथा आरती करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है।
जय माम चंद्रघंटा, जय माम चंद्रघंटा। दोस्तों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।